नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आपका स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन के अक्रम विज्ञान यानी स्टेपलेस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। आज हम हमारे परम पूज्य दादाजी द्वारा दिए ज्ञान की ज्योति से धर्म के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो इस टेक्नोलॉजी प्रधान युग में या समय में कहीं खोसे गए हैं। परम पूज्य दादाजी का कहना था कि मानव योनि में किसी को दुख दिए बगैर अपनी लिमिट से हक की चीजों को भोगते हुए कैसे हम धर्म को समझें। आइए सुनते हैं अगले सेगमेंट में। आपके सत्संग से यह ध्यान में आएगा कि हमें निजी जीवन किस तरह से जीना है। आपने ज्ञान लिया? अभी लेना है। अब साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कृष्ण भक्तों में भक्ति में बहुत प्रीति है। वह मेरे आराध्य देव है। उनका भजन नमस्कार निरंतर चलते रहता है। और अब मुझे कृपया साधना की विधि बताइए। कौन से कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो? मुरली वाले कि बाल कृष्ण? हाँ, जो ही बचपन से जो संस्कार हुए हैं। हरकत नहीं, मगर मुरली वाले है कि बाल कृष्ण है? नहीं, मुरली वाले। मुरली वाले, बंसरी वाले। तो वही उनका स्वरूप है कि उससे आगे भी होगा उनका स्वरूप? बिल्कुल चाहिए। कौन सा स्वरूप होगा? यानी जो भी हम संतों के बारे में जो सुना है कि एकनाथ जी, संत एकनाथ के लिए जो उनका भाव था, वो भाव लाना चाहती हूँ। और नहीं, मगर योगेश्वर कृष्ण बंसरी वाले कृष्ण से भी ऊपर वाला स्वरूप होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और वो गीता का ज्ञान में खुद अर्जुन को ही बताते कि ये शरीर स्वरूप मैं नहीं हूँ, मुझे तत्व स्वरूप से पहचान। तो उससे भी आगे का स्वरूप तत्व स्वरूप वो सच्चे कृष्ण भगवान है। और एक बार तत्व स्वरूप की भक्ति हो गई तो हमें सच्चे कृष्ण भगवान की भक्ति बोला जाएगा कि नहीं जी? तो ये सच्चे कृष्ण भगवान की हम भक्ति करना चाहते हैं। हम उनके रिलेटिव स्वरूप की भक्ति करते हैं, रियल स्वरूप को पहचाना ही नहीं। तो ये साधना मार्ग, यानी हम यहाँ आपको साधना नहीं कराएंगे, साध्य की प्राप्ति करा देते हैं जी। हम भक्ति क्यों करते हैं? तो हमें भी कृष्ण भगवान से आत्मा का ज्ञान मिले कभी ना कभी। तो हमें जो ज्ञान मिल गया आत्मा का, तो हमारी साधना पूरी होके साध्य सीधा ही प्राप्त हो गया बोला जाएगा जी। और साध्य प्राप्त होने के बाद में क्या करना पड़ता है? तो यहाँ ज्ञान विधि में आत्मा की प्राप्ति सीधी हो जाती है कि मैं रोहिणी नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी साधना क्या करनी है? तो प्रकृति जो है, हमारे जो कर्म बंधन हम लेके आए उसको अभी पूरा करना है। नया नहीं बंधा जाए, उसकी जागृति में रहना है। पुराना कर्म हम समभाव से, समत्व भाव से पूरा करें, वो जागृति में रहना है। तो आपको यहाँ ज्ञान के बाद में 2 घंटे का ज्ञान प्रयोग है। उसमें 1 घंटे में आत्मा की जागृति प्राप्त हो जाती है। आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान से भेदांकन हो जाता है और आत्मा की जागृति मिल जाती है। और दूसरे घंटे में आपको 5 आज्ञा समझाते हैं। वो दृष्टि है, एक जागृति है कि किस तरह हम संसार में रहे ताकि नए कर्म बंधन न हो जाए। और जो भी हमारा व्यवहार है, पति है, माँ बाप है, सास ससुर है, बच्चे हैं, सब फर्ज हम कैसे अदा करें ताकि नए कर्म बंधन न हो जाए। और समभाव से, राग द्वेष से रहित हम व्यवहार कर सके और कर्म पूरा करें, कर्म फल। तो 5 आज्ञा ऐसी मिलेगी आपको कि नए कर्म बंधन नहीं हो जाएंगे और कर्म फल संभाव से हम पूरा कर सकेंगे। तो ये साधना हमारी रहेगी। साधना शब्द बोला नहीं जाता है, पर व्यवहार में बोलना है तो बोल सकते कि भाई हमें आज्ञा में रहने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा। और इसमें कृष्ण भगवान आ ही जाएंगे, उनकी भक्ति सब आ ही जाएंगे। हम भी करते हैं, यहाँ रखा भी है। हाँ। कृष्ण भगवान की स्थापना की है, उनको आशीर्वाद लेके ही सत्संग करना करते हैं। समझ में आया आपको? हाँ जी। तो दोस्तों, अपने अंदर के भगवान को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। क्या आप अपने भगवान की पहचान
करना चाहते हैं तो इसका रास्ता बेहद आसान है। कैसे? बस एक ऐसे आत्मज्ञानी को ढूंढो जिसने अपने अंदर के भगवान, रब, खुदा या गॉड, आप जो मर्जी कह लें, उसे जान लिया है। आत्मा यानी सोल की आवाज को सुन लिया है जो कई मटेरियलिस्टिक चीजों से इस दुनिया में दब गई है। तो चलिए ऐसे ही आत्मज्ञानी हमारी नीरुमा हमें बताएंगे ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर आखिरकार है क्या। हमें अब तक के जीवन में जो हमने कर्म बंध बांध लिए हैं वो तो हमने बांध लिया, वो अगले जन्मों में उसका भुगतान होगा। अब हमको अगले जन्म में कैसे पता लगेगा कि हमको और कर्मबंध नहीं बांधने हैं ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, एक दो जन्मों में मोक्ष प्राप्त कर सकें। मेरा एक और प्रश्न है, पर आप पहले इसका उत्तर दे दें। ठीक है, ऐसा है, यह जन्म में अगर आपका आत्मा जागृत हो गया और उसी की जागृति के आधार से आप यही जागृति में आ गए कि इस चीज से कर्म बंधा जा रहा है और इस चीज से छूट रहे हैं, और वह सिर्फ आत्मा को पहचानने के बाद ही हो सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मानी ये मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा ही हूँ, शुद्ध आत्मा ही हूँ। यह संपूर्ण जागृति में आ जाता है तो वहाँ है, जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि ज्ञानाग्नि से पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्धानि पापानि कहते हैं ना, कर्माणि, कर्मों को भस्मीभूत करते हैं। तो ये ज्ञान चीज बहुत सब में सर्वश्रेष्ठ है, वह पाने की जरूरत है। वो पाने के बाद नहीं रहते हैं कर्म, और दूसरे जन्म में जो पिछले है वो सब भस्मीभूत होते हैं। सिर्फ कौन से कर्म रह जाते हैं जो भस्मीभूत नहीं होते, जो फल देने के लिए सन्मुख हो गए हैं, वो उसको तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, महावीर भगवान को, किसी को इन कर्मों ने तो नहीं छोड़ा, बाकी नए कर्म नहीं बंधा जाते हैं। और जागृति रहने की वजह से नेक्स्ट लाइफ में, अगले जन्म में भी यही जागृति साथ में रहती है। अच्छा, ताकि आप नए कर्म नहीं बांधते हो, और जो भी कुछ रहे हैं बचे कचे वो सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो होता है वो आत्मा का ज्ञान होता है। सारी चीज यहाँ के यहाँ ही रह जाती है भौतिक, लेकिन आत्मा ये शरीर छोड़ के चला जाता है तो ये ज्ञान भी उसके साथ ही जाता है, क्योंकि उस स्वयं ज्ञान ही है। आत्मा इज नथिंग बट नॉलेज, प्योर नॉलेज, रियल नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज है, स्वयं ही ज्ञान है। ज्ञान उसका गुण है, कोई चीज और उसका गुण दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, साथ में ही होते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है तो सुगंध उसके साथ में ही होती है, उसका जो पर्टिकुलर सुगंध उसकी रहती है वो हमेशा उसके साथ में रहती है। वस्तु खत्म होते ही उसके गुण खत्म हो जाते हैं। विनाशी चीजों को विनाशी गुण होते हैं, अविनाशी चीज के, अविनाशी तत्वों के गुण भी अविनाशी होते हैं। और आत्मा तत्व स्वयं द्रव्य, खुद का मैटर अविनाशी है और उसके गुण भी अविनाशी है। मुख्य गुण उसके ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान गुण है, स्वयं ही है, समझ में? तो वो जाते नहीं है, खुले हो गए, प्रकट हो गया है जो ज्ञान आत्म संबंधी, वो हाथ में ही जाता है और रहता है। मृत्यु के समय भी वो हाजिर रहता है। ये तो हमने बहुत जनों के अनुभव से देखा है, हाजिर ही रहता है। एक बार हमारे आत्मज्ञानी दादाजी से किसी ने पूछा कि दादाजी अब मुझे सुख चाहिए, दुखों से मैं थक गई हूँ। तो दादाजी ने कहा पक्का सुख चाहिए ना, क्योंकि एक बार इस सुख को फील करके अपने दुखी होने की पुरानी आदत पर वापस नहीं जा सकोगी, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद सुख ही सुख है।
एक पीसफुल इंसान अपनी सोल के साथ रहता है, जो प्रेम प्यार के लिए भटकता नहीं है, बल्कि उससे मिलकर और आत्माएं और ह्यूमन बीइंग्स भी प्यार पाते हैं। चलिए आत्मज्ञानी हमारी प्यारी पूज्य नीरू माँ की बातों से इस सुख को महसूस करें। और मेरा दूसरा प्रश्न माँ कि दादा भगवान कहते हैं कि हम कर्म बंध ना बांधें, अच्छे कर्म करते जाएं, तो हमको यहीं पर या तो इसी जन्म में या 1-2 जन्मों में हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ऋषि मुनि जो हिमालय पर जाके इतनी कठोर तपस्या करते हैं, क्या उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि हम, और वो अगर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो फिर संसार में रह के क्यों नहीं प्राप्त करते? क्यों वो जाके इतनी कठोर तपस्या करते हैं? ऐसा है, आपको यदि कोई डेस्टिनेशन पे जाना है और उस वहाँ पहुँचने के अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं, जिसको जो रास्ता मिलता है, जिस रास्ते पर उसको श्रद्धा बैठती है, वही रास्ते से वो जाएगा ना। ठीक है। किसी को पहाड़ चढ़ चढ़ के जाने का रास्ता पता है तो वो रास्ते से जाएगा, किसी को पहाड़ को घूम फिर के जाने का है, वो रास्ता उसको मालूम है और वही रास्ते से जाना उसकी उस श्रद्धा का विषय, तो वो वहाँ से ही जाएगा। और किसी ने कहा कि हम आपको हेलीकॉप्टर में या रॉकेट में से यहाँ से उठा के वहाँ भेज देंगे, शॉर्टकट है। आपको उस पर अगर श्रद्धा बैठ गई तो आप वो रास्ते से जाना पसंद करेंगे और वो रास्ते जगह जाके पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। तो जिसको जो रास्ता मिला वो रास्ते से गए हैं। रॉकेट हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। नहीं तो जो रास्ते मिलते वही रास्ते से तो जाना पड़ता है। धन्यवाद। दादाजी का ये रॉकेट का मार्ग है, दादा भगवान का। सच्चा ज्ञान अमूल्य है, प्राइसलेस है। इसकी कोई कीमत ना तो चुकाई जा सकती है, ना ही लगाई जा सकती है। दोस्तों, ज्ञान विधि एक तरह का साइंटिफिक मेथड है सेल्फ रियलाइजेशन का, जो कि बेहद आसान है। इसके लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही यह सिर्फ डेजिग्नेटेड वेन्यू पर जाकर वहां दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से ही पूरी होती है। तो साथियों, है ना आज के इंस्टेंट दौर में सेल्फ को रियलाइज करने का इंस्टेंट मेथड। आप भी इसका हिस्सा बने और पाएं जीने की एक नई राह। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। फ्रेंड्स, आप शायद हमारा ये कार्यक्रम सालों से, महीनों से या फिर आज पहली बार ही सुन रहे हो। हमें यकीन है कि आपको इस कार्यक्रम की कोई न कोई बात जरूर टच कर गई होगी। Then get ready to win the jackpot because opportunity has come knocking on your door. जी हाँ दोस्तों, दादा भगवान परिवार ने ज्ञान विधि का आयोजन किया है आपके घर आंगन में, न्यूयॉर्क में August 7th and 8th 2018 at New York Ganesh Temple, 143-09 Holly Avenue, Flushing, New York, zip code 11355. फोन नंबर है 1-877-505 दादा, एक्सटेंशन 1021. और न्यू जर्सी में Hanover Marriott in Whippany, New Jersey on the 10th and the 11th of August 2018. For more information, go to us.dadabhagwan.org या फोन लगाइए 1-877-505 दादा, एक्सटेंशन 1020. Come and find permanent happiness. Jai Sachidanand.